सहारनपुर की थाना देहात कोतवाली पुलिस ने एक बड़ा खुलासा किया है। वह खनन कारोबारियों को लेकर के यह खुलासा किया गया है, जिसमें फर्जी रॉयल्टी के जरिए एक रॉयल्टी पर कहीं डंपर निकाले जा रहे थे। और इसका खुलासा करते हुए एसएसपी साहब ने जो सख्त निर्देश दिए थे, उसको लेकर के अब एसपी सिटी साहब हमारे साथ उनसे बात करते हैं। सर, क्या कुछ खुलासा किया गया फर्जी रॉयल्टी का जो घटनाक्रम चल रहा है? जी, जैसे मैंने आपको पहले बताया, ये जो टपरी में हमारा एक्सीडेंट हुआ था, ये डंपर से एक्सीडेंट हुआ था। डंपर में जब हमने जांच पड़ताल की तो डंपर में जो खनन की सामग्री उसमें लदी हुई थी वो बिना रॉयल्टी के पाई गई। और जो स्टोन क्रशर जिसने उसको बिना रॉयल्टी के खनन सामग्री दी है, उस पर भी कार्रवाई की जाएगी। उस पर भी हम सभी तथ्यों की जांच कर रहे हैं, किस तरह उन्होंने बिना रॉयल्टी के इसको खनन की सामग्री दी। और उसके बाद जब एक्सीडेंट हो जाता है और हमारा जब डंपर सीज हो जाता है, उसके जस्ट बाद ही एक फर्जी रॉयल्टी बनवाई जाती है, जिसमें इसी ट्रक के नंबर पे एक रॉयल्टी बनाई जाती है करीब आधे घंटे बाद के टाइम पे। और जो इसमें स्टोन क्रशर्स इन्वॉल्व हैं, उनकी जांच पड़ताल की जा रही है और किस तरह से फर्जी रॉयल्टी बनी है और कौन कौन इसमें पीछे अभियुक्त हैं, उनका इन्वॉल्वमेंट देखते हुए इसमें आगे विधिक कार्रवाई की जाएगी। सर, फर्जी रॉयल्टी का खेल लगातार जारी रहता है, जिसमें अवैध खनन को ढलान किया जाता है। और हरियाणा हो या फिर पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कई जिलों में ये फर्जी रॉयल्टी के माध्यम से डंपर खनन से भरे डंपर भेजे जाते हैं। उस पर क्या कुछ देखा? जी, हमारा जो खनन विभाग है वो टाइम टू टाइम अपनी सिक्योरिटी जो है वो बढ़ा रहा है। जैसे पहले देखते थे कि जो हमारी रॉयल्टी आती थी वो बेसिकली एक क्यूआर कोड के साथ एक नॉर्मल A4 साइज शीट्स पे आती थी। अब उन्होंने एक स्पेशल एक टाइप के पेपर्स पेजेस कर दिए हैं जिसका डुप्लीकेशन ना हो पाए। तो फिर भी जो हमारे इसमें स्टोन क्रशर्स हैं जो न्यूसेंस क्रिएट कर रहे हैं, वो किसी न किसी तरह सिस्टम में लूप होल निकाल कर गलत तरीके से कार्य करते हुए इसका फ़ायदा उठा रहे हैं और पुलिस और प्रशासन दोनों को ही अंधेरे में रख रहे हैं। तो ऐसे जो न्यूसेंस क्रिएटर्स हैं, जो स्टोन क्रशर्स हैं, जो लॉ को फॉलो नहीं कर रहे हैं और हमारे लूप होल्स को एक्सप्लॉइट करके गलत काम कर रहे हैं, उसको ज़रूर ही उस पर कार्रवाई की जाएगी और उन पे FIR रजिस्टर करके जो भी इसमें जितनी भी ज़्यादा से ज़्यादा कार्रवाई हो सकती है उसमें हम करेंगे। सर, खनन जोन में जाकर कोई कार्रवाई की जाएगी पुलिस के माध्यम से, कोई चेकिंग अभियान चलाया जाएगा? जी नहीं, मैंने आपको बताया कि जो केस हमारे सामने पुलिस के सामने आता है और जिसकी FIR होती है और जिसमें हमें कोई फॉर्जरी का केस सामने आता है, पुलिस डायरेक्टली उसी में इन्वॉल्व होती है। अदरवाइज जो भी खनन जोन में जाने की आपने जैसे बात करी थी, उसमें उच्च स्तरीय आदेश आए हुए हैं कि एक टास्क फोर्स बनती है जिसमें संबंधित मजिस्ट्रेट SDMs होते हैं और COs होते हैं। वो जाके ही कंबाइंड अपनी जांच करते हैं और अगर उसमें कोई कमी पाई जाती है तो उसके अकॉर्डिंगली उसमें एक्शन लिया जाता है। सर, रात के अंधेरे में अक्सर फर्जी रॉयल्टी का खेल चलता है, उसके लिए कोई अभियान चलाया? जैसे मैंने आपको बताया, इसमें पुलिस डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं रहती है। इसमें प्रशासन और पुलिस दोनों मिलकर काम करते हैं। इसमें SDMs और COs की जो टास्क फोर्स बनाई गई है, वो टाइम टू टाइम ऐसे ट्रक्स और डंपर्स की चेकिंग भी करती है और अगर वो उस पर रवाने नहीं पाए जाते हैं, उन पे सही पत्र नहीं पाए जाते हैं, ओवरलोडिंग पाई जाती है, तो उनको सीज करके उसमें जो खनन विभाग में उनमें गाइडलाइन दे रखी है उसमें कार्रवाई भी होती है। ये हमारे साथ SP सिटी अभिमन्यु साहब, जिन्होंने न्यूज़ 14 टुडे से बातचीत में साफ कर दिया, जो फर्जी रॉयल्टी के जरिए खनन का खेल चलता है उसके को लेकर के यह कार्रवाई की गई है। और जो खनन कारोबारी हैं या स्टोन क्रेशर मालिक हैं, उनके खिलाफ भी अब न सिर्फ चेकिंग अभियान चलाने की बात कही जा रही है, बल्कि उनके ऐसे जो स्टोन क्रेशर संचालक हैं जो फर्जी रॉयल्टी का खेल खेल रहे हैं, पुलिस प्रशासन और जिला प्रशासन की आंखों में धूल झोंकने का काम कर रहे हैं, उनके खिलाफ भी सख्त कार्रवाई। अगर आप ये खबर फेसबुक पर देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक करके पेज को फॉलो करें। इसके अलावा अगर आप इस खबर से यूट्यूब के जरिए जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। नमस्कार।